अब मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, वो आप ध्यान से सुनें। चौधरी चरण सिंह की पार्टी में जो मुलायम सिंह यादव हैं, ये मंत्री रह चुके थे, लेकिन उस समय इनकी पार्टी विपक्ष में थी और सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, जिसके मुखिया थे उस समय चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह। और वीपी सिंह बड़े सख्त हो गए थे डकैतों के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, क्योंकि उनके भाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस कारण उन्होंने पूरे प्रदेश से अपराधियों को एक निश्चित तारीख तक साफ करने की लिए बोला था कि यदि उस तारीख तक अपराधी खत्म नहीं हुए, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हुआ, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उसी क्रम में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के इनकाउंटर के आदेश दे दिए थे। आप सोचिए, वही मुलायम सिंह यादव जो भारत के गृह मंत्री भी, वो डिफेंस मिनिस्टर रहे और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बाद में, उनके इनकाउंटर के आदेश दिए गए। तो आप सोचो, कोई मुख्यमंत्री किसी राजनीतिक नेता के इनकाउंटर के आदेश किस स्थिति में देता है। यानी कि मुलायम सिंह यादव के ऊपर आरोप थे उस समय के डकैतों के गैंगों का साथ देने के, उनके लिए काम करने के, और इसीलिए मुलायम सिंह यादव के इनकाउंटर के आदेश हो गए। ये बात मुलायम सिंह यादव को पता चली और वो वहाँ से मतलब इटावा में इनका घर था उस समय, कोठी, वहाँ से साइकिल से भागे। और क्योंकि सड़क पर खतरा था, पुलिस वाले इनकाउंटर कर सकते थे, इसलिए खेतों होते हुए मुलायम सिंह यादव दिल्ली पहुँचे। पूरा रास्ता इन्होंने खेतों से, पगडंडियों से नापा और साइकिल से नापा, ना कि सड़क से। और दिल्ली जाकर के चरण सिंह जी के पैर पकड़ लिए कि मुझे जो है बचाया जाए। चरण सिंह जी ने उसी समय इन्हें अपनी पार्टी का, जो कि उस समय विपक्ष में थी, उसका नेता घोषित कर दिया। और नियमानुसार जो विपक्ष का नेता होता है विधानसभा में, उसको सरकारी सुरक्षा दी जाती है, उसका इनकाउंटर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ही उसके पास सरकारी सुरक्षा है। और इस प्रकार मुलायम सिंह को सरकारी सुरक्षा मिल गई और फिर पुलिस इनका इनकाउंटर नहीं कर सकी और ये बच गए। और उसी नेता पद की बदौलत बाद में ये मुख्यमंत्री बने। तो चौधरी चरण सिंह की वजह से हमारे ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर, एक मुलायम सिंह जैसा दुर्दांत अपराधी 3 बार मुख्यमंत्री रह गया। और वही दुर्दांत अपराधी देश का डिफेंस मिनिस्टर बनता है बाद में, जो कहता है मैं 5,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दूंगा। वही जो एक समय प्रधानमंत्री बनने के बहुत करीब पहुंच गया था। यदि लालू प्रसाद यादव टांग नहीं अड़ाते तो वो प्रधानमंत्री बन जाता। और फिर वो क्या करता, देश के अंदर कितनी गुंडागर्दी करता, आप समझ सकते हो। जब ये डिफेंस मिनिस्टर बनकर दिल्ली आए थे, तो इनके भाई ने मेडिकल की दुकान जो ग्रीन पार्क में थी, दिन दहाड़े लूट लिया था, क्योंकि उसने बिना प्रेस्क्राइब किए, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के दवाई देने से मना कर दिया था। तो उस दुकान वाले की जान बड़ी मुश्किल से बनी थी। अब आप फैसला करो कि चरण सिंह क्या थे।